नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 23 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 7वीं है। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। पिछली कई वर्कशीटों से हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही रोचक स्टोरी या बात कह सकते हो आप सुनेंगे। देखिए, एक रोचक कहानी आमाशय की है। किसकी है? आमाशय की। और आमाशय कहाँ रहता है? हमारे यहाँ रहता है, ये इसी आकार का। ओके, तो इसमें है एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। यानी कि आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज कैसे हुई? 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष यानी कि उसकी छाती से क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। और आमाशय में क्या हो गया था? एक छिद्र हो गया था। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट ने, किसने? विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। न्यूमॉन्ट कौन था? एक चिकित्सक था अमेरिकी। न्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। न्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में से भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक ब्यूमॉन्ट नाम के चिकित्सक ने इसकी खोज की। और किसके शरीर में की? एलेक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति के में से। और कब की? 1822 में की। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे शरीर में आहार नाल होती है, उसमें यहाँ पर आमाशय होता है। आमाशय भोजन का मंथन होता है। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें सिक्रेट होता है, स्रावित होता है, और जो भोजन को यानी कि कीटाणु मुक्त करता है, कीटाणु को नष्ट करता है और उसको पूर्ण रूप से पाचन के लिए तैयार कर देता है। और उसमें भोजन का मंथन होता है। ये उसने देखा। किसने? ब्यूमॉन्ट ने। तो इसके खोजकर्ता कौन हुए? ब्यूमॉन्ट हुए। ठीक है बच्चों, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। दस्त, हमारे दस्त क्यों लगते हैं और क्या कारण है? अब देखो, आज ये बहुत ही रोचक चीज है ना आपके लिए कि हमारे दस्त लग जाते हैं तो क्यों लगते हैं, क्या कारण है। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के साथ निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण होता है। किस किस के कारण? किसी प्रकार के कीटाणु के संक्रमण के कारण भी हो सकता है, खाद्य विषाक्तता के कारण भी हो सकता है और अपच के कारण भी हो सकता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना। जल और लवण की अत्यधिक क्षति हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में आ जाता है। इससे सहजता से नहीं डालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS भी कहते हैं। और ये नमक और चीनी के घोल को क्या कहते हैं? ORS घोल या जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ओके, अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जल रूपी जो मल जाता है के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। ओके, रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल यानी ORS देकर दस्त के दौरान शरीर से निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। ओके बच्चों,
अब आइए आज से इससे वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ORS का अन्य नाम क्या है? जीवन रक्षक घोल। क्या है? जीवन रक्षक घोल। पहले का आंसर है जीवन रक्षक घोल। क्या है? जीवन रक्षक घोल। ओके, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उस स्थिति का नाम लिखे जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? दस्त। उस चीज को क्या कहते हैं हम? दस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्त। दस्त संक्रमण कैसे होता है? देखो, दस्त संक्रमण किससे होता है? ये इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी कि हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवों द्वारा संक्रमण से। और देखो इसमें क्या क्या है? एक तो संक्रमण है, संक्रमण, अपाचन, अपाचन, और एक और है, देखिए एक और दिखा था, विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता। एक क्या है? खाद्य विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता। ओके बच्चों, तो ये हो गया एक। तो इसमें क्या हो गया? अपच हो गया, खाद्य विषाक्तता हो गई, और एक हो गया संक्रमण। 3 चीज होता है। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आपको मैंने अभी बताया था कि आमाशय की खोज कर ब्यूमोंट था। क्या था? विलियम ब्यूमोंट। ब्यूमोंट क्या था? विलियम ब्यूमोंट। क्या था? विलियम ब्यूमोंट था, जो यहाँ पर ये दे रखा, विलियम ब्यूमोंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल्पज जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जा सकता है? अभी इसमें मैं बता देता हूँ। नमक प्लस चीनी की समान मात्रा उबले हुए पानी में, यानी गर्म पानी में मिलाने पर, गर्म पानी में नमक और चीनी का घोल बराबर मात्रा में बनाकर मिलाने पर जीवन रक्षक घोल बन जाता है, जो डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण को रोकता है। धन्यवाद बच्चों। आपने किसी ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको समय पर वीडियो मिल सके। और मैं आशा करता हूँ आपकी ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।